नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं टिकर सिंबल्स और ट्रेडिंग आवर्स के बारे में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर बात किया जाएगा। जो भी स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में आते हैं उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टिकर सिंबल्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्ट होती है उनके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टिकर सिंबल का यूज होता है। टिकर सिंबल एक यूनिक कोड होता है जिससे कि कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ कंपनीज का टिकर सिंबल। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री का टिकर सिंबल है रिलायंस एंड इन्फोसिस का टिकर सिंबल है INFY। इन सिंबल्स को यूज करके आपको स्टॉक्स को खरीदने और बेचने में मदद मिलता है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का ऐप्स या वेबसाइट है या कोई भी डीमेट अकाउंट है, वहां पर आप किसी भी कंपनी का टिकर सिंबल सर्च कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको टिकर सिंबल के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे बात करते हैं ट्रेडिंग आवर्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्पेसिफिक टाइम पर होता है। ट्रेडिंग आवर्स के बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग आवर्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट इंडिया में जनरली दो सेगमेंट में डिवाइड होता है, प्री मार्केट और रेगुलर मार्केट। बात करते हैं प्री मार्केट की। प्री मार्केट ट्रेडिंग यूजुअली 9 AM से 9:15 AM के बीच होता है और रेगुलर मार्केट ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 तक होता है। तो दोस्तों, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छा से, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं स्टॉक मार्केट के हॉलीडे के बारे में। स्टॉक मार्केट में हॉलीडेज भी होता है। कुछ स्पेसिफिक डे पर ट्रेडिंग नहीं होती है, जैसे कि वीकेंड्स, पब्लिक हॉलीडे और स्पेशल एक्सचेंज हॉलीडेज। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइम पे ट्रेड ले रहे हैं, किस टाइम पे ट्रेड को सेल कर रहे हैं, किस टाइम पे आप होल्ड कर रहे हैं। ये सारा फैक्टर बहुत मैटर करता है। चलिए दोस्तों, और भी थोड़ा सा डीप में बात करते हैं टिकर सिंबल्स के बारे में। टिकर सिंबल एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक एसेंशियल होता है, एसेंशियल टूल होता है। यह सिंबल्स कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च के इंपॉर्टेंस के बारे में। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हर कंपनीज का अपना एक टिकर सिंबल होता है। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग आवर्स। अब बात करते हैं ट्रेडिंग आवर्स के बारे में। स्टॉक मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग आवर्स के समय स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। यह टाइमिंग इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए क्रूशियल होता है। अब बात करते हैं प्री मार्केट के बारे में। प्री मार्केट ट्रेडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग होती है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स इंपॉर्टेंस न्यूज और इवेंट्स को इम्पैक्ट देखते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर मार्केट के बारे में। रेगुलर मार्केट टाइमिंग जो कि 9:15 AM से 3:30 PM तक होती है और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। अब बात करते हैं मार्केट ऑर्डर्स के बारे में। आपको ट्रेडिंग आवर्स में बाय और सेल करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करना होता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ट्रेडिंग आवर्स के दौरान रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने पोजीशन और ट्रेड को ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और रिस्क मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए। आपको इसके बारे में समझ नहीं है तो आप यहाँ पे अपने मनी को लूज कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और इस ऑप्शन सीरीज के चल रहे पूरे वीडियो में हम आपको लास्ट तक आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज भी बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप स्टॉक्स को होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे कि 1 ईयर्स। इसमें आपको कंपनीज के परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर फोकस करना होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे दिन या हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं। इसमें स्टॉक प्राइस की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पर फोकस होता है। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग के बारे में। डे ट्रेडिंग एक बहुत ही शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर्स एक दिन के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। यह हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटेजी होता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेड के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं। आप स्टॉक के स्विंग या प्राइस फ्लक्चुएशन पर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया स्विंग ट्रेड। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करके आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस आपके डिफाइंड लेवल तक गिर जाता है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये हुआ स्टॉप लॉस। अगला पार्ट टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स। टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स आपको हेल्प करते हैं प्रॉफिट सिक्योर करने में। आप एक प्राइस लेवल सेट करते हैं जहां पर आप अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहते हैं। अगर स्टॉक प्राइस वहां तक पहुंचा तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर और टेक प्रॉफिट ऑर्डर हमेशा अवश्य लगाएं, जिससे कि आपका लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी अच्छा होगा। आगे बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। आप अलग अलग सेक्टर या अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके
रिस्क को सेपरेट कर सकते हैं। बात करते हैं इमोशन कंट्रोल के बारे में। इमोशन को कंट्रोल रखना भी ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। ग्रीड और फियर से बचकर रीजनल डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके इमोशन पर पूरा कंट्रोल है तो आप ट्रेडिंग में एक अच्छा कर सकते हैं। इमोशन कंट्रोल पर और भी वीडियो बनेगा डिटेल्स में, तो चलिए इस वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगला पार्ट्स के बारे में। अब मेन जरूरी है लर्निंग सोर्सेस। आपको समझना जरूरी है कि आप कहाँ कहाँ से स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में और भी सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल समझना बहुत जरूरी है। आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, नॉलेज और प्लानिंग की है इसका। अगली वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के और भी एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।